नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में लेटर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से सबसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और मोहन भागवत से कई सारे सवाल पूछे हैं। वो चिट्ठी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस चिट्ठी का जवाब भी बीजेपी की तरफ से तगड़ा दिया गया है। चिट्ठी पर चर्चा करेंगे, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले केजरीवाल नववर्ष की शुरुआत में चिट्ठी लिखते हैं और वो जो सवाल पूछ रहे हैं, सबसे पहले बताइए कि चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है। देखिए, चिट्ठी हमारे हाथ में है तो पहला सवाल है कि चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो इसलिए क्योंकि कैपिटल टीवी ने 2 सप्ताह पहले एक स्टोरी की थी कि दिल्ली के अंदर में आरएसएस 50,000 अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी मीटिंगें कर रही है। ये फैसला हुआ है और ये ऑलरेडी काम चल रहा है। आरएसएस और उनकी जो संगठन है अलग अलग क्षेत्र के, ये लोग इस काम में जुटे हुए हैं। ये काम हरियाणा में भी हुआ था, ये काम महाराष्ट्र में भी हुआ था, जहां भारतीय जनता पार्टी हारी हुई बाजी जीत गई थी। तो इनको डर लग रहा है, दिल जो है धक धक कर रहा है। तो आपने क्या किया, आप आरएसएस को डिलेजिटिमाइज करने के लिए आरएसएस के शरण में जा रहे हो। ये आरएसएस वाले आपके कौन लगते हैं भाई? आरएसएस की शाखा गए हो तुम, पूर्णकालिक हो, आरएसएस वालों की चमचागिरी आप करते रहे हो। क्या है आपका आरएसएस से रिश्ता? आप तो उन लोगों के साथ खड़े हो जो दिन रात आरएसएस को गालियां देते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। ये सारे लोगों का तो धंधा यही है। आप उस गैंग में जुटे हुए हो, तो आप ये बताओ भाई, आरएसएस से तुम्हारा क्या रिश्ता है जो तुम इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हो? हैं? आदरणीय मोहन भागवत जी, प्रणाम। भाई ये आप क्या नौटंकी चल रहा है क्या इस देश के अंदर में? तो प्रणाम करने के बाद आप सवाल पूछ रहे हो कि हमें जानकारी मिली है कि आरएसएस वाले बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, क्या ये सही है? भाई आरएसएस क्या करेगी नहीं करेगी वो तुमसे पूछ के करेगी क्या? तुम आरएसएस के कोई बहुत सगे लग रहे हो। आप आरएसएस के सामने घुटने टेक रहे हो। इस चिट्ठी का लब्बो लुभाव यही है, ये लुब्बो लुभाव यही है। ये इस चिट्ठी के ऊपर कांग्रेस पार्टी को सवाल पूछना चाहिए और निकाल बाहर करना चाहिए इंडी गठबंधन से। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई आरएसएस से हमारी लड़ाई है, इंडी गठबंधन जो है आरएसएस से लड़ रहा है, लेकिन आप तो घुटने टेक दिए। आप सवाल पूछो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या होगा उससे, आपको चिट्ठी लिखने से? पिछले दिनों बीजेपी ने जो गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? वे क्या गलत हरकतें कर रही हैं, उसको भी तो लिखना था ना कि क्या गलत हरकतें कर रही है, ये तो बताओ। क्या बीजेपी वालों ने एक शराब बोतल के साथ दूसरी फ्री करवा दी, घोटाला कर दिया, जेल चले गए, कोर्ट से कोई, जिस तरह से आपको तिहाड़ भेजा गया, बीजेपी के किसी लीडर को भेजा गया, तो ये तो आपको जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? भाई किसने वोट खरीद लिया? भाई कोई उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ है, वोट कोई उम्मीदवार के लिए मांगेगा ना। आपने एक आरोप लगाया, किसके ऊपर? प्रवेश वर्मा के ऊपर, कि भाई वो पैसे बांट रहे हैं। उसने खट से जवाब दिया कि ये काम हम 20 साल से कर रहे हैं, ये एनजीओ के जरिए हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इलीगल काम है, आप कंप्लेन करें। कंप्लेन आपने नहीं किया, आप उसको मीडिया इवेंट बना रहे हो, आप उसको मीडिया इवेंट बना रहे हो। क्या दिल्ली के झुग्गियों में, जे क्लस्टर में पैसे बांटे जाते हैं चुनाव के दौरान? ये छिपी हुई बात है किसी से? बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वाले वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई सालों से यहां रह रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही है? बिल्कुल सही है।
भाई आप क्या आरोप लगा रहे हो कि बांग्लादेशियों को घुसने यहां पे वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया जाए? किस पूर्वांचली का वोट कटा है? किस दलित का वोट कटा है? किस भारतीय का वोट कटा है? आप ये बताओ भाई। ये प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन, ये देखिए ये किस तरह का फ्रॉड की भाषा है ये। भाई भारतीय जनता पार्टी किसी का वोट से नाम ना कटा सकती है ना जोड़ सकती है। ये काम किसका है? ये काम इलेक्शन कमीशन का है। भाई कंप्लेन अगर होता है, भाई जैसे आपका तो क्लासिकल केस है, संजय सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी का वोट काटा जा रहा है, सफाई आ गई, बीजेपी ने कहा कि भाई किसने कंप्लेन किया तुम्हारी पत्नी के खिलाफ? तो मालूम चल रहा है आपके ही परिवार के 2 महिलाओं ने संजय सिंह की पत्नी के खिलाफ। तो ये पारिवारिक मामला को तुम नेशनल इशू बना रहे हो। तो ये बेकार की चिट्ठी, बेकार के सवाल, ये डर से उत्पन्न सवाल चिट्ठी में तो कोई नया मुद्दा नहीं है। जिन जिन मुद्दों को केजरीवाल ने उठाया, चाहे वो पूर्वांचलियों का वोट काटने का जिक्र हो या प्रवेश वर्मा को लेकर आपने बताया, कोई नई बात तो चिट्ठी में नहीं लिखी गई है। और इससे पहले भी 3 महीने पहले केजरीवाल ने मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी और पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर और कई सारे सवाल पूछे थे। कुछ फायदा तो नहीं हुआ। देखिए, मोहन भागवत से सवाल पूछने की इसकी हैसियत ही नहीं है, और ना हैसियत है तो फिर आप सवाल पूछते रहो, जवाब नहीं आने वाला है। आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो क्या? मोहन भागवत जी से सवाल पूछने वाले तुम कौन हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तो फिर ये जो तमाशा कर रहे हैं, तो जो जिस हैसियत का है उसी हैसियत से लोगों ने जवाब दिया। मोहन भागवत जी ने तो पहले भी जवाब नहीं दिया था, अभी तक भी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बीजेपी की तरफ से तगड़ा जवाब दिया गया है। एक एक करके बताते हैं। दरअसल चिट्ठी भी लिखी गई है वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से। ये चिट्ठी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने पहला लिखा कि मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। खाएंगे क्या केजरीवाल? यही तो है, अब तो बताना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आप कभी नहीं देते कि जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा करके कांग्रेस से मदद ले ले, तो इसका तो जवाब आज तक नहीं मिला। किसको जवाब दोगे? देखिए, केजरीवाल की जो वोटर्स हैं, केजरीवाल के जो समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के भी जो स्थानीय लीडर्स हैं, उनसे आप प्राइवेटली बात कीजिएगा, वो कहेंगे नहीं है तो ठीक है, लेकिन झूठा बहुत है। झूठे वादे भी करते हैं, उनका भी जिक्र है। सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके खिलवाड़ जो करना है वो आप नए साल में कसम खाइए बंद करेंगे। देखिए, वो अगर झूठे वादे करना बंद कर दे, फिर केजरीवाल की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये तो अन्याय है। ये सवाल जो है सचदेवा साहब को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर केजरीवाल झूठ न बोले, झूठे वादे ना करे, लोगों को भरमाए ना, तो फिर वो केजरीवाल ही क्या? अब जैसे सबसे बड़ा झूठ क्या है दिल्ली के लिए, जो पूरी मीडिया जिसको बताती नहीं है क्लियर कट, और ये बीजेपी वाले भी लोगों तक इस बात को नहीं पहुंचा पाए हैं। सबसे बड़ा झूठ क्या है कि दिल्ली में फ्री पानी है, फ्री बिजली है। हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, कोई फ्री नहीं है, ना पानी फ्री है ना बिजली फ्री है। आप कुछ लोगों को इसके जरिए मदद पहुंचा रहे हो, कुछ लोगों को। तो आप ये कहो कि आपने सिर्फ 200 बिजली जो यूनिट जो है बिजली फ्री की है, लेकिन आप कहते क्या हो? बिजली हमने फ्री कर दी है। मैं तो अभी अम्बेडकर नगर गया था, वहां बिजली का भी बिल आ रहा है, पानी का भी बिल आ रहा है, और पानी भी ऐसा दे रहे हो जो गंदा पानी है। तो ये बेकार की बातें हैं। केजरीवाल का झूठ जो है रोज वो पकड़ा जा रहा है। झूठ तो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो घोटाला किया है उससे दिल्ली की जनता को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसमें शराब घोटाले का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए क्या दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे? कईयों की जान गई, माताएं बहनों का दर्द वो सुनेंगे क्या? क्षमा मांगेंगे? वो तो कहते कि बहुत क्रांतिकारी योजना हमने लगाई थी, एक दारू के साथ दूसरा दारू फ्री, कितने सारे परिवार जो है वो बर्बाद हो गए। वो तो कहते कि इससे बहुत फायदा हुआ दिल्ली को। झूठी झूठी बातें और सीएजी रिपोर्ट दबा करके बैठे हुए हैं। आप ये देखिए, अपने झूठ को छिपाने के लिए 14 सीएजी रिपोर्ट्स दबा रखी है अरविंद केजरीवाल ने। भाई उसको आप बाहर लेकर के आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके से आपने सरकार चलाई, या
सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया, लूट मचाई, ये तो सब साफ हो जाएगा। केजरीवाल पिछले 1 महीने से एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। आपको ये कान में ये आवाज आ रही है? नहीं। कारण क्या है? उसका मजाक उड़ रहा है। केजरीवाल जब कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, भ्रष्टाचार कहां गया भाई? भ्रष्टाचार का आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले कहां है आपका लोकपाल? न दिल्ली में है, न पंजाब में है। तो ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल, इस उसकी जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वो तमाम देश के अंदर में अन्ना आंदोलन के दौरान जो ये कहते थे कि सारे नेता चोर हैं, सारे नेता घोटालेबाज हैं, तो उसी श्रेणी में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को शामिल करा लिया। चौथा और पांचवा पॉइंट भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी चिट्ठी में जो चौथा पॉइंट लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि क्या यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। और जो आखिरी उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। ये बहुत बड़ा आरोप है, कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों से मिलना मिलीभगत का आरोप कहीं ना कहीं इस चिट्ठी के जरिए भी लगाया गया। देखिए, जो हमने केजरीवाल को वर्क करते देखा है आंदोलन से लेकर के अभी तक, अरविंद केजरीवाल बाकी सारी चीजें कर सकता है, काम नहीं कर सकता। यह आदमी काम के लायक, काम करना चाहता ही नहीं, काम करना जानता ही नहीं, ये मेहनत नहीं कर सकता। जो सारी चीजें वो करता है वो क्या है? एक आदेश पास कर दो, ये फ्री कर दो, एक आदेश पास कर दो, ये फ्री कर दो, इसमें सब्सिडी दे दो, इसमें जाकर के भाषण दे दो। ये काम थोड़ी है। काम तो तब होता है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, उसमें दिमाग लगता है, लगातार उसको फॉलो अप लेना पड़ता है। जब आप सड़कें बेहतर करते हो, काम हो रहा है, पाइपलाइन जा रही है, पानी की व्यवस्था करवा रहे हो, ये सारी चीजें क्या है? ये काम में आता है। काम आप कुछ नहीं करोगे फ्री में लुटाने के लिए, तो किसी भी आप अनपढ़ गंवार आदमी को बिठा दो, वो सारी चीजें फ्री कर देगा। भाई, जब खजाना को लुटवाना ही है तो ये तो कोई भी कर देगा। इसके लिए केजरीवाल की आवश्यकता थोड़ी है। लेकिन वो इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा कि वो काम के अलावा सब कुछ बिल्कुल काम नहीं करता है। इसलिए ऐसा ये मुख्यमंत्री है रहा, ऐसा हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहा पूरी दुनिया में जिसके पास कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं रहा। भाई, आप सोच सकते हो कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। और जो पांचवा सवाल उठा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। अभी तक केजरीवाल ने उस आरोप का जवाब नहीं दिया जिसे पन्नू ने वीडियो बना करके कहा था कि हमने एक आतंकवादी को छुड़वाने के अवैध में, इस शर्त पे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उसको छुड़वाएंगे, हम रिकमेंडेशन देंगे, हम उसके लिए जो है वो करेंगे खालिस्तानी आतंकवादी के लिए। आपने 130 करोड़ रुपए खालिस्तानी संगठनों से लिए, ये पन्नू का आरोप है। इस आरोप के ऊपर केजरीवाल ने अभी तक जवाब नहीं बिल्कुल। दिया। और जो चिट्ठी में 5 सवाल पूछे गए हैं उसका भी जवाब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कोई नेता तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन सर, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो आपने समझाया कि आरएसएस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में मेहनत की, हरियाणा में मेहनत की, उसका इम्पैक्ट दिखा है, भारी बम्पर जीत हुई है, उस इम्पैक्ट से दिल्ली में भी आरएसएस काम करी। क्या इसी वजह से केजरीवाल डरे हुए, इसीलिए मोहन भागवत को चिट्ठी लिखा गया है कि प्रचार ना करें आप? देखिए, बस डर उसी चीज का है। केजरीवाल की बुद्धि जो है वो थोड़ा सा घास चरने चल गई है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ही पार्टी है। आरएसएस का जो राजनीति क्षेत्र में काम करने वाला, भाई देश के प्रधानमंत्री पूर्णकालिक हैं। क्या आप बात कर रहे हो? लोगों को भरमा रहे हो? ये आप हिंदू वोटर को ये कहने तो देखो, आरएसएस के प्रति हमें बहुत आदर है, आरएसएस के प्रति मोहन भागवत जी प्रणाम, हम बहुत इज्जत करते हैं आरएसएस वालों की। आपकी हालत खराब हो रही है
तो आप ये तमाशा कर रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कैपिटल टीवी ने आपको पहले ही बताया था कि आरएसएस की किस तरह से पूरी बड़ी प्लानिंग है कि किस तरह से चुनाव में उतरा जाए, डोर टू डोर कैंपेन किया जाए, जो योजनाएं मोदी सरकार की है उसको हर घर तक पहुंचाया जाए। और आरएसएस अंदर ही अंदर बड़े लेवल पे चुनाव को लेकर काम कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जरूर डरे हुए हैं। और उसी डर का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। इसके ठीक 3 महीने पहले भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें पीएम मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर कई सारे सवाल पूछे गए थे। पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन मोहन भागवत की तरफ से चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया गया था। और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर कई सारे आरोप लगाए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।